वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10th। हमारा टॉपिक है दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हुए? जिन नंबर्स को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p q आर इंटीजर्स। इरेशनल नंबर जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब उनके दशमलव प्रसार की बात करते हैं, यानी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है उनका। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है, जैसा आप देख रहे हैं। पहला है शांत, दूसरा है अशांत। शांत जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4/5 है, एक जो है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। इसको जब आप दशमलव करेंगे, भाग देंगे तो 0.8 एंड दैट इज 8, यहीं पे ख़त्म हो गया है। एक है हमारे पास 4 सही 1/8, यानी इसको टोटल करेंगे तो 8 को 32, 33/8। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 33/8। ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको क्या रख रहे हैं हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए एक परिमेय संख्या है। और इसका आप दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो ये आता है 4.125, यानी यहीं पे ये खत्म हो गया। तो इसलिए इसके दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत है, ये दैट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, यहीं पे समाप्त हो गया। दूसरा टाइप आता है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, कि शांत तो नहीं है लेकिन रिकरिंग है, यानी बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही, आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 2 में 3 का भाग दीजिए आप, तो ये आएगा आपका 0.6, आता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि उसमें अंकों का बार बार रिपीटिशन हो रहा है एक ही प्रकार के, जैसे 6 का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए इसको बोला आवर्ती। तो ये हो गया अशांत आवर्ती। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि 0.6 बार, ऊपर से एक बार लगा देते डैश, जिसको हम पढ़ते हैं 0.6 बार। जितने अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, जितने उतने अंकों के ऊपर बार लगेंगे। यहाँ पे एक केवल 6 का हो रहा था तो 6 के ऊपर लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में लेते हैं हम, 1/11। एक को आप 11 से भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.09 होगा। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे आप भाग दे देंगे तो ये हमारा आएगा 0 पॉइंट लगाया आपने 10, वह भाग नहीं जाता, फिर एक 0 लाए तो यहाँ पे 0 लगेगा, तब क्या हो जाएगा 9, 11 9 99। इस प्रकार से होगा इसको। फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा 9 0 9 0 9। तो आप देखिए, जब आप 1 को 11 से भाग देते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास ये नंबर आते हैं कि 0.090909 आता रहता है और ये ख़त्म नहीं होता। क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है इसका दशमलव प्रसार, इसलिए क्या हो गया? अशांत हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और क्योंकि आवर्ती है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है अंकों का, बार बार क्या हो जाएगा? रिपीटिशन होगा। तो जब आपका रिपीटिशन होगा तो बार बार क्या होगा? तब उसको हमने कहा आवर्ती। और कितने अंकों का रिपीटिशन हो रहा है? 2 अंकों का। वो कौन कौन से हैं? 0 और 9। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0.09 और दोनों के ऊपर बार, यानी ये 2 अंकों का बार बार इसमें क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, आवर्ती है। तो इसलिए ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती। तो यानी अशांत आवर्ती को लिखने का दूसरा तरीका इस प्रकार से है। अब चलते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की तरफ। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार एक ही टाइप होता है, वो होता है अशांत अनावर्ती, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। यहाँ पे तो ख़त्म नहीं हो रहा था लेकिन अंक रिपीट हो रहे थे बार बार, तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं छोटे में। इसको नहीं ये ख़त्म होगा नहीं ये रिपीट होगा इसमें किसी अंक का, जैसे फॉर एग्जांपल 4.23789, इस प्रकार से कोई रैंडम संख्या मैंने लिखी और ये होता जा रहा आगे तक, भाग देते जा रहे, कभी ख़त्म नहीं हो रहा भाग। तो ये हो गया अपरिमेय संख्याएँ। दूसरा जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 और आगे भी कितने अंकों तक निकालते हैं, किताब में इसको अप्रॉक्सीमेट हम कर देते हैं 1.41, लेकिन एक्चुअली वो ये है।
तो उसको कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/100 और ये परमेय संख्या है, जबकि √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो इसलिए जो है ये लगभग बराबर होता है 1.41 के, नॉट एग्जैक्ट। तो ये थे हमारे दशमलव प्रसार परमेय और अपरमेय संख्याओं के। अब हमको करना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हमको अभी ये देखना है कि क्या हम किन्हीं संख्याओं को या किसी परमेय संख्या को देखकर सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत होगा या अशांत होगा। क्योंकि परमेय संख्याओं में ही दशमलव प्रसार के 2 टाइप हैं, शांत अशांत आवर्ती। यहाँ पे तो एक ही टाइप है अपरमेय में। अपरमेय संख्या बोली तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि भाई उसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा, लेकिन परमेय संख्या होगी तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। और हम कहते हैं क्या हमको कुछ परमेय संख्या दी हैं तो क्या हम उनको देखकर ही तुरंत बता सकते हैं कि इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होगा। तो उसके लिए देखो हिंट देते हैं आपको। इन्हीं संख्याओं को आप लेते हैं, जैसे हमने कहा परमेय संख्या आपने ली 41/10, क्या आया 4.1, शांत हो गया। ठीक है, कैसे दशमलव प्रसार आ गया, शांत, सीधा सीधा। नेक्स्ट हमने दिया है 4/5, तो वही आया 0.40 व 5/40, ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं 1/2, तो 0.25, ये भी क्या आ गया, शांत आ गया। तो ये सब क्या आ रहे हैं, शांत आ रहे हैं। या इसी में आपने देखा एक निकाला था हमने, पिछला वाला क्या था 33/8, तो क्या आया था 8 × 32, 4.125, ये भी क्या है, शांत है। तो ये सारी परमेय संख्याएं क्या है, शांत है। आप इनको देखिए गौर से, और दशमलव प्रसार सबका क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। वहीं हमने कुछ लिया था, माना 2/3, तो 0.6 आया था, 1/11, तो 0.09, इस प्रकार से। ये क्या है, अशांत, सॉरी हाँ अशांत, ये है अशांत और आवर्ती, ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती हो गया। तो 2 प्रकार के दशमलव प्रसार हैं और वो आपको देखकर ही बताने हैं कि अमुक संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और अमुक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। उसमें देखिए आप ये देखिए कि इनके डिनोमिनेटर को देखिए आप, है ना, हर को देखिए, ये अंश हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला ये हर हो गया। तो प्रत्येक संख्या के आप इनके हर को देखिए, क्या इससे कोई हिंट मिल रही है हमको। यहाँ पे हर में क्या है, 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात के रूप में, 2 की घात 3 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, 11 और कोई अदर नंबर है। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल रूल है, जब कभी जो है हर कैसे रूप में होगा, 2 की घात माना n या 5 की घात m, कुछ भी है, ये होगा। और ये आया कहाँ से, देखो इसका तरीका ये है, कोई भी संख्या है, माना 125 है, बटे मैं 100 करता हूँ, क्या होगा, सीधा सीधा शांति है। तो आपको पता है जिस संख्या के लास्ट में अगर हर में जो है 10 की घात के रूप में आ रहा है तो वो संख्या सीधा सीधा क्या होगी, शांत हो जाएगी, क्योंकि 2 अंकों बाद आप दशमलव लगाएंगे, 1.25, शांत हो गया। सीधा देख के पता चल रहा है। तो मतलब ऐसी संख्याएं जिनके हर में जो है 10 की घात के रूप में जिनको बदल सकते हैं या 10 की घात के रूप में है, उन संख्याओं का या उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। और बाकी जिनको नहीं बदल सकते आप इस रूप में, उनका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। परमेय संख्या है तो आवर्ती होगा। अब हमने लिखा, हमने का हिंट ली जो है, उसमें हिंट ये है कि हर जो है किस रूप में हो, 2 की घात n के रूप में हो या 5 की घात m के रूप में हो। ये नियम है हमारे पास, ये आप जो है एज ए रूल इसको याद रख सकते हैं। यहाँ हमने कहा 10 की घात के रूप में होना चाहिए, यहाँ हम कह रहे हैं 2 और 5 की घात के रूप में। या तो 2 के रूप में हो तब भी चलेगा, या 5 की घात के रूप में तब भी चलेगा। तो देखिए अगर कोई संख्या है, उसके नीचे है माना 2 की घात कुछ भी है m,
ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम गुणा कर देंगे 5 की घात m का, और 5 की घात m का मैंने यहाँ गुणा की, कोई फ़र्क पड़ा संख्या में नहीं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आगे लिख देंगे, यहाँ आएगा 5 की घात m कुछ भी, यहाँ 2 गुणा 5 की घात m, ये हो गया 5 की घात m अपॉन 2 पंजे 10 की घात m। आ गया नीचे क्या आ गया, 10 की घात के रूप में आ गया उसका हर, 10 की घात के रूप में आ गया, तो सीधा सीधा दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत, दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। इसी प्रकार से अगर किसी संख्या, माना हमारे पास क्या थी संख्या 2 की घात m, तब इसको कैसे कन्वर्ट किया, इस प्रकार से किया, ये बाई एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, हम कहते हैं किसी संख्या का हर केवल जो है किस रूप में है, 5 की घात के रूप में। सपोज 5 की घात n, 5 है, 25 है, 125 है, इस प्रकार से एटसेट्रा। तो देन क्या होगा, 5 की घात है। अब 10 कैसे बनता है, आपको देखो हमने कहा 10 की घात के रूप में लाना आपको m या n, तो 10 कैसे बनता है, 10 बनता है 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5, ये m। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 क्या है, 2 इंटू 5। तो या तो हर में क्या हो 2 हो, या संख्या के हर में क्या हो 5 हो, 2 या 5 होगा तो तब हम उसको सीधा सीधा 10 बना देंगे। 2 5 के अलावा कुछ और होगा तो वो 10 नहीं बनेगा, यानी 2 की घात और 5 की घात के रूप में। जैसे 8 है तो 8 क्या है, 2 की घात 3 है तो 2 की घात के रूप में, वो ऐसे ध्यान रखना है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 5 की घात n, यहाँ मैंने गुणा किया 2 की घात n, उतनी ही, ऊपर 1 था, यहाँ भी मैंने गुणा किया 2 की घात n, 2 की घात n से 2 की घात n कैंसिल, वही संख्या आपको वापस मिली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2 की घात n बटे, फिर लिख दूंगा मैं 5 गुणा 2 पूरे की घात n, 2 की घात n बटे, इसको क्या लिख देंगे 5 दूना 10, 10 की घात n, फिर से क्या हो गया शांत। तो ये हमारे पास ट्रिक थी कि हम सिर्फ देख के बताएं, हमको परिमेय संख्याएं दी हो p/q के रूप में, और हमको देख के बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम सीधा सीधा उनके हर को देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर जो है उनका हर जो है 2 की घात या 5 की घात के रूप में है तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी बाय दिस मेथड, और अदरवाइज क्या होंगी, अशांत, अदरवाइज हो जाएंगी अशांत। तो 1/8 बोला तो क्या होगा, शांत होगा, देख रहे आप। 1/125 बोला या 425/125 बोला माना, तो ये क्या होगा, शांत होगा। ये क्या है 1/8, 1/2 की घात 3, ये क्या है 1/5 पंजे 25 25 पंजे 125, 1/5 की घात 3, देख रहे। तो ये हम सीधा हर को देख के बोल सकते हैं, कहीं पे डायरेक्ट 5 की घात के रूप में लिखा रहेगा, कहीं पे इस प्रकार से लिखा रहेगा कि उनकी घातों को जो है पूरा एक्सपेंड करके। तो ये शांत के तरीके हैं। और अगर कहीं पे है अगर उसने लिख दिया 36, तो 36 क्या होता है 1/6, 6 36, और 6 को आप लिखोगे 2 गुणा 3, और यहाँ भी लिखोगे 2 गुणा 3, 2 3 6, 2 की घात तो आ गई, इसको आप 10 भी बना दोगे इधर, लेकिन 3 3 9 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या होगा, अशांत। ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ये आप ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। यानी हर में केवल और केवल क्या होनी चाहिए, या तो 2 की घात के रूप में होनी चाहिए या केवल 5 की घात के रूप में होनी चाहिए। हर केवल और केवल जो है 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, ये याद रखिए। यहाँ पे 2 की घात तो थी, लेकिन 5 की घात 2 की घात तो थी, लेकिन उसके साथ 3 की घात भी थी। अगर 3 की घात नहीं होती तब ये शांत हो गया था, क्योंकि वहाँ पे अदर संख्याएं आ गई, इसलिए अशांत और आवर्ती हो गया वो, और ये वाले क्या हो गए, शांत हो गए। तो ये इसमें आपको देखना है कि किसी भी संख्या को या किसी भी परिमेय संख्या को हम सिर्फ देखकर ये बता देंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होने जा रहा है या अशांत होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके हर को देखकर। हर केवल और केवल अगर 2 की घात या केवल 5 की घात के रूप में है तो शांत होगा, अदरवाइज हमेशा वो क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये था गणित का छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल का नाम है फिजिक्स पॉल। थैंक यू वेरी मच।